खुशियाँ हैं बाहें फैलाए, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वर, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों पर अस्त्र, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को अतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एक नव्य था। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या विद्या सीखूं। बालक, ये सब सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, कैसी है तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। मुझे तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाए। Thank you, students. I learned from the different life from our teachers. We learn every day something new. Every person who teaches us in every stage of life. की बात है, महर्षि ब्रह्मा के आश्रम में कुछ शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम में रहने वाले शिष्य वहाँ के कामों में भी
हाथ बटाते थे। लकड़ी लाना, फल फूल लाना, पानी लाना, ये सब आश्रम रहनवासी शिष्य ही किया करते थे। महर्षि गौम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। शिष्य जन बारी बारी से इस खेत पर काम करते थे। इन कामों में धान बोना, पौधा रोपना, निराई करना आदि शामिल था। महर्षि अपने शिष्यों से पुत्रवत स्नेह रखते थे। शिष्य भी गुरु जी की सेवा मन लगाकर करते थे। इन्हीं शिष्यों में थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करने को तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है, भारी वर्षा हो रही थी। महर्षि को चिंता हुई, कहीं वर्षा का पानी खेत की मेड़ न पहुंचे। उन्होंने आरुणि को बुलाकर अपनी चिंता बताई और उसे खेत पर जाने को कहा। आरुणि आज पहुंचा तब संध्या होने वाली थी। आरुणि ने देखा कि खेत की मेड़ में एक स्थान पर दरार पड़ गई है, जिसमें से पानी रिसना बढ़ता ही गया। बार बार मिट्टी डालने जाने पर भी पानी का रिसाव बढ़ता ही जा रहा था। इससे मेड़ की दरार चौड़ी होती जा रही थी। अब आदमी चिंता में पड़ गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसे लगा कि ऐसा न हो कि मेड़ टूट ही जाए और खेत का सारा पानी रह जाए। सासी आरुणि के मन में एक विचार आया। वह मेड़ के पास इस प्रकार लेट गया ताकि मेड़ की दरार उसकी पीठ व अपने आगे। आरुणि बेटा, आरुणि कहाँ हो? आरुणि ने गुरुजी की आवाज पहचान ली। ठंड के गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, खेत में मेड़ के किनारे लेटा हूँ। महर्षि ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। इतना साहसी था वह छोटा सा बालक आरुणि, और शब्दों के माध्यम से नहीं आती। वह तो गुरु सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा है, जो व्यक्ति आज भी प्रेरणा दे। Last but not least, I will also thank all the hand dignitaries जिनकी वजह से हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। And last